जय श्री हरि के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा यानी शरद ऋतु में पड़ने वाली पूर्णिमा। मॉनसून के खत्म होने के बाद जब हवा में हल्की हल्की सी ठंड आने लगती है तो ये दस्तक होती है शरद ऋतु की। इस शरद ऋतु में आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा के महात्म्य की। हमारे जो पूर्वज थे वो सभी चलती फिरती पाठशाला थे। हमारे पूर्वजों ने इस पूर्णिमा को एक बहुत विशेष महत्व दिया है क्योंकि इस दिन के चंद्रमा को उन्होंने 16 कलाओं से संपन्न माना है और आज का साइंस भी ये मान चुका है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है वो धरती के सबसे पास होता है। चंद्रमा जब धरती के सबसे पास होता है तो ये माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों की जो हीलिंग क्वालिटी होती है, उसकी जो शीतलता होती है वो बहुत बढ़ जाती है और इसी शीतलता को हमारे पूर्वजों ने अमृत वर्षा के नाम से जाना है। ऐसा देखा जाता है कि मॉनसून के ख़त्म होने और ठंड के आने के पहले जो बीच का टाइम होता है उसमें दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और सुबह और शाम में ठंड रहती है। इस तरीके का जो मौसम होता है वो हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है। हमारे शरीर में होने वाले इस पित्त दोष को चंद्रमा की शीतल किरणें शांत करती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे व्यवस्थाएं बनाई, ऐसी परंपराएं शुरू करी जिससे कि चंद्रमा की शीतल किरणों को हमारे बॉडी को एक्सपोजर बढ़ जाए। हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चंद्रमा की इन शीतल किरणों के कांटेक्ट में आ सके। बचपन में हम सभी के लिए इस पूर्णिमा का मतलब सिर्फ खीर वाली पूर्णिमा होती थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि खीर में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो दूध और चावल होता है। दूध में पाए जाने वाला लैक्टिक एसिड और चावल का स्टार्च, ये दोनों चंद्रमा की किरणों को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं और इससे जो वो खीर होती है वो औषधीय गुणों से भर जाती है और रात भर चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर का सेवन अगले दिन सुबह करने से अनेक प्रकार के शारीरिक दोषों से मुक्ति मिलती है। खीर खाने के अलावा एक अन्य जो परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा इस दिन के लिए कही जाती है वो ये है कि चंद्रमा की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, उसमें ध्यान लगाइए, अपने मंत्रों का जाप चंद्रमा की रोशनी में करिए और चंद्रमा की शीतलता को अपने शरीर को एब्जॉर्ब करने दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे देश के कुछ अंचलों में ऐसी परंपरा है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पर आप सोचिए कि ये एक कितनी अच्छी, कितनी बुद्धिमानी की परंपरा है कि जब भी ऐसे कोई काम जो सामूहिक रूप से किए जाएं, मिलजुल के किए जाएं और सभी लोग ऐसे कामों को करने के लिए चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना आसान होगा और चंद्रमा की इस शीतलता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा समाज के लोग उठा सकेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलती हैं और ऐसे में माँ लक्ष्मी ऐसे पूछती रहती हैं कि को जागरी, यानी कि कौन जाग रहा है। तो इस रात्रि में जागरण करना भी बहुत शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी के स्वागत में जो भक्त उनके जागरण करते हुए मिलते हैं, माता उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है चंद्रमा मन सो जाता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो आपकी मानसिक अवस्था, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। चंद्रमा की किरणों की शीतलता आपकी मानसिक स्थिरता के लिए बहुत हेल्पफुल मानी गई है। शरद पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा भी कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था।
इसके पीछे की कहानी ऐसी है कुछ कि एक बार की बात है कि कामदेव को अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया था कि मैं किसी भी इंसान का मन विचलित कर सकता हूँ, उसको सांसारिक वासनाओं में लगा सकता हूँ। इस पर भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम मुझे और मेरे भक्तों को कभी भी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते हो और उनको सांसारिक वासनाओं में नहीं लेके जा सकते हो। कामदेव ने कहा कि अगर मुझे मेरे अनुकूल परिस्थितियां मिलें तो मैं ऐसा करने में जरूर सक्षम हो जाऊंगा। मैंने तो भगवान शिव तक का मन विचलित कर दिया, तो और संसार के जीवों की क्या ही बिसात है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की परीक्षा लेने की चाहिए और उन्होंने गोपियों को कहा कि तुम लोग में से कोई भी रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा बोल के भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण की योग माया से हर गोपी को वो बांसुरी की धुन ऐसी सुनाई पड़ने लग गई कि जैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को पुकार रही हूँ। सभी गोपियों ने अपना अपना घर द्वार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली की ध्वनि को फॉलो करना चालू कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए उनकी मर्यादा सबसे ऊपर मानी गई है और रात में घर से बाहर अकेले निकलना शायद उस समय पे मर्यादा की जो परिभाषा थी उसके प्रतिकूल था। लेकिन फिर भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सब कुछ भूल के उनके पास आईं और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की उस रात को करोड़ों रूप धारण किए, यानी कि जितनी गोपियां थीं उन सब को भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखने लगे जैसे कृष्ण उन्हीं के संग रास कर रहे हैं, कृष्ण उन्हीं के संग प्रेम में मग्न हैं। श्री कृष्ण और गोपियों का ये महाराज सांसारिक वासनाओं से परे होकर एक आध्यात्मिक मिलन था भक्त और भगवान का। ऐसा कहा जाता है कि उस रात भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव का घमंड चूर चूर कर दिया था कि जब उनके भक्तों को और उनके स्वयं के मन को कोई भी सांसारिक वासना छू भी नहीं पाई थी। उस रात जिन गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया वो सिर्फ गोकुल वृंदावन की गोपियां नहीं थीं। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन सभी अप्सराएं, देवी देवता और यहाँ तक कि भगवान शिव शंकर भी गोपियों का रूप धर के वहाँ पर श्री कृष्ण के संग रास रचाने के लिए आए थे। कहा जाता है कि ये जो महाराज था ये इतना सुंदर था, इतना पवित्र था, इतना आध्यात्मिक था कि इस महाराज को देखकर चंद्रमा भी अपनी गति को भूल गया, चलना भूल गया और 6 महीने तक वहीं की वहीं खड़ा रहा। 6 महीने तक उस रात की सुबह नहीं हुई, वो रात ब्रह्म रात हो गई, यानी कि जो धरती की नॉर्मल रात होती है उससे कई गुना बड़ी रात हो गई। कहा जाता है कि उस रात यमुना के किनारे जो चंद्रमा की शीतल किरणें थी वो धरती पे जब गिरी तो उन्होंने चंद्र सरोवर का रूप लिया। ये सरोवर आज भी ब्रज क्षेत्र में बहुत ही पुण्य और अपने प्रताप के लिए जाना जाता है। इस महाराज को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी के नाम से व्याख्या की गई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे परम भक्त उनकी वृंदावन की और बरसाने की गोपियां ही थीं। उन गोपियों ने अपनी भक्ति के उस स्तर को प्राप्त किया जिसको पाने के लिए देवता और त्रिदेव भी तरसते हैं। भक्त और भगवान का मिलन चिरंतन होता है, सनातन होता है और उससे उपजने वाला आनंद कभी कम नहीं होता है, दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है। भगवान की भक्ति में डूबता हुआ मन, उसका आनंद क्षण प्रति क्षण बढ़ता ही जाता है और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने महारास के रूप में समझाने की कोशिश करी इस संसार को। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आज भी भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी गोपियों के संग महारास रचाते हैं। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा धरती के सबसे पास हो, ये एक खगोली घटना है, लेकिन इस घटना को समाज से, परंपराओं से जोड़ के हमारे पूर्वजों ने इतने सुंदर तरीके से एक पर्व का रूप दे दिया कि उसका फायदा आम जनमानस बिना किसी जटिल ज्ञान को जाने भी उठा सके। ऐसी सुंदर सनातनी परंपराओं को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम विद्यार्थी पे। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।